तो क्लास 12 के बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉपर्टी बेस 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा गए हैं 2025, 2024, 2023 के अंदर। ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने डिटर्मिनेंट के बिहाफ पे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन, केस स्टडी के बिहाफ पे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 4.1 में कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारा कवर करा रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी का इंट्रोड्यूस दे देता हूं कि भाई डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे कैसे प्रॉपर्टी थी जिनका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर मुझे के डिटर्मिनेंट हो तो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, जहां पे k का मतलब होता है कोई भी नंबर। k का मतलब क्या होता है? एनी नंबर, कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 या बोल देता है m k वगैरह, वहां पे वो लिख देगा कि वो स्केलर है, कांस्टेंट है। क्लियर। और यहाँ n का मतलब क्या होता है? हमारा ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर कितने का था, 2/2 का ऑर्डर था या 3/3 का ऑर्डर था, वो यहां पे मेंशन करके रखेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि अगर मुझे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसके लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की पावर n-1। क्लियर हुई बात? प्रॉपर्टी क्या होती है? डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तीसरी बात की मैं बात करूं तो आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर मुझे इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपका आंसर होगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां ए है तो यहां ए आ जाएगा। क्लियर। चाहे इसके लिए ऑर्डर कुछ भी हो, 2/2 भी हो तो भी आंसर यही होगा, 3/3 हो तो भी आंसर क्या होगा? हमारा यही होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर जो होता है वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्लियर कि ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट इनटू में आई आएगा। इस चार प्रॉपर्टी के बिहाफ पर एग्जामिनर हमसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे कैसे पूछ रहा है वो अभी हम देखते हैं। क्या पता किसी क्वेश्चन में दोनों ही प्रॉपर्टी मर्ज हो जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यही पूछे जा रहे हैं कि दो प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखते हैं जरा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो आपको पता चल गया होगा 2025 के अंदर कि ए जो है वो हमारा क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है हमारा के बी दे रखा है। ठीक है, अब कहता है ए और बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों क्या है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है? एन है। ठीक है जी। अब कहता है के इज द स्केलर, बात भी कर दिया स्केलर होगा, तो पूछ रहे कौन सी प्रॉपर्टी इधर राइट होगी। अब लॉजिकल बात पता है कि यहाँ सारी जगह डिटर्मिनेंट के सिंबल है, तो मुझे इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। लगा दिया डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब भाई ये तो अपनी जगह है। अब देखो मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, पहली प्रॉपर्टी, कि भाई अगर मैं इसको इधर नंबर को बाहर लाऊंगा, नंबर को कहां लाऊंगा? बाहर लाता हूं, तो वो k की पावर n हो जाता है। क्या हो जाता है? k की पावर n। तो वही कहानी यहां पर है कि मैं इस नंबर को अगर बाहर लाऊंगा तो k की पावर n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा। और n इधर ऑर्डर क्या था? n ही था, तो हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। आप बोलोगे भैया B4। ठीक है, बाहुबली वाला ऑप्शन राइट हो गया हमारा। क्लियर। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया था, जिसके भी सेट में है बड़ी अच्छी किस्मत थी। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे कि भाई उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे 2024 में कैसे क्वेश्चन था कि इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर, जहां पे डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे ये वाली बात पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि भाई के ए ये हमारे पास है, तो इसका जो आंसर होता है आप बोलोगे के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होता है। होता है नहीं होता? आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है जी। तो मैंने भी वही कहानी कर दी कि भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, जो भी मेरा नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। और जो भी नंबर होता है कहां आ जाता है? आप बोलोगे बाहर। तो 5 की पावर n डिटर्मिनेंट, अब इधर a ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज लिख दिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब बात करते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था? आप बोलोगे इधर ऑर्डर था 2 का, तो हमने क्या कर दिया? 5 का स्क्वायर कर दिया इनटू में। अब यहां पे देखो मुझे वैल्यू तो डिटर्मिनेंट की दे रखी है भाई साहब, और यहां पर है ट्रांसपोज। तो एक चीज ध्यान रखना, ए का डिटर्मिनेंट निकालू या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालू, दोनों का आंसर क्या आता है? आप बोलोगे सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो वही कहानी यहां पर है कि मैंने इसका डिटर्मिनेंट कर दिया। ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25 इंटू में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी थी? आप बोलोगे -2, तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे -50। तो आंसर क्या होगा हमारा? -50 हो गया। क्लियर।
जरा और आगे देखते हैं। अब दोबारा 2025 वाले क्वेश्चन पे आ गया कि दूसरे सेट में कैसे आया था। क्या कहता है कि ए और बी आर ए टू स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, देन दिस, ये क्या होगा। अब देखो भाई 2ab ये हमसे पूछा गया है क्या है। मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, पहली ही प्रॉपर्टी कि मुझे पता है के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है। आप बोलोगे भैया के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ दिस होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो भाई ये चीज मान लेते हैं कि इस वाले को पूरे को मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए। अगर पूरे को ए मान लिया तो इसको अगर मैं खोलूंगा, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से खोलूंगा, तो आप बोलोगे 2 की पावर n, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है और पावर आ जाती है, और डिटरमिनेंट ऑफ दिस ए भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी, ठीक है जी। अब बात आ जाती है 2 की पावर n, n का मतलब होता था ऑर्डर, इधर ऑर्डर कितने का दिया था, आप बोलोगे 3 का था तो 3 कर दिया। अब ध्यान देना इधर एक और प्रॉपर्टी कि भाई साहब ये अगर मैं बात करूं ए और बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये बराबर क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। अलग अलग हम कर सकते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे, ए का डिटरमिनेंट आ गया डॉट बी का डिटरमिनेंट। अब आप चेक करो ये 8 हो गया। ए का डिटरमिनेंट ढूंढो, ए का डिटरमिनेंट कितना था, 3 था। बी का डिटरमिनेंट कितना था, आप बोलोगे 5 था। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 120। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी फॉर बाहुबली। इधर भी दोबारा से बाहुबली आ गया, ठीक है। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 में अलग से सेट में आया था। अब देखो ये अगली प्रॉपर्टी आई नहीं आई, कहता है इफ द ए इज द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स दिस देन द एडजॉइंट, ठीक है। और हाँ एक और चीज, वीडियो स्किप मत कर देना भाई, अभी आगे और टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। ये तो अभी मैं बेस रेडी कर रहा हूँ कि जो आपने प्रॉपर्टी आपने एनसीईआरटी के बिहाफ पे पूछी वो कैसे क्वेश्चन अभी थोड़े और टफ लेवल आएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये दे रखा है एडजॉइंट, क्या दे रखा है, एडजॉइंट दे रखा है। अब आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद थी कि एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो, किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला होता है, लगा दिया मैंने, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि डिटरमिनेंट इसमें कितना दिया था, 5। ऑर्डर कितना था, आप बोलोगे 3 था, तो 3 माइनस 1 तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे 25। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, इधर बोलोगे सी फॉर चंद्रमुखी आया, क्लियर। अब आते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई थी कि भाई डिटरमिनेंट इनवर्स का, अगर मुझे इनवर्स का, ठीक है, अच्छा सॉरी, देखते हैं इधर, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर, जहां डिटरमिनेंट दे रखा है कि डिटरमिनेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, आप बोलोगे डिटरमिनेंट दे रखा है 4 दे रखा था। फिर कहता है कि आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है, डीईटी का मतलब क्या होता है, डिटर्जेंट नहीं है, डिटरमिनेंट है, याद रखना। डिटरमिनेंट निकालना 4 एडजॉइंट ए का। अब देखो अब तक जितना आपने सीखा उसकी अब 2 प्रॉपर्टी मर्ज होकर आंसर निकलेगा। कैसे, ध्यान देना, मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी, रेडी कराया था शुरुआत में, आप बोलोगे हाँ भैया ये होती है हमारी, हमने चलो कर दिया, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा आया क्या, के की जगह क्या था, 4 था, चलो जी, है ना। अब इधर ए का कंपैरिजन करूं तो ए की जगह क्या लिखोगे, आप बोलोगे एडजॉइंट लिखेंगे, हमने एडजॉइंट लिख दिया, ठीक है। और पावर में n था तो n लगा दिया, ओके। अब भाई n का मतलब होता ऑर्डर, ऑर्डर कितने का था, 2 का था, चलो 2 का कर दिया। अब यहां से चेक करो, क्या मैंने यहां पे आपको प्रॉपर्टी नहीं बताई थी कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे निकलता, आप बोलोगे हाँ, तो हमने देखा कैसे निकलेगा, पावर n-1 करके। तो अब हमने दोबारा लिख दिया डिटरमिनेंट की पावर n का मतलब जो भी हमारा ऑर्डर था 2-1, ये 16 हो गया। अब ये आ गया डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू पता थी नहीं पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया पता थी, कितनी थी वैल्यू, आप बोलोगे कितनी थी हमारे पास, 4 थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 थी, तो 4 लिख दिया, तो आंसर कितना हो गया, 64। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखा आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम के अंदर, चाहे 2025 का क्वेश्चन हो, 2023 का क्वेश्चन हो, 2024 का क्वेश्चन हो, भाई साहब उनमें यही ऐसे ही 2 प्रॉपर्टी यूज होकर क्वेश्चन आ रहा है, सिंगल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे नहीं है। अगर किसी के सेट में आ गई तो किस्मत बहुत अच्छी है, मान के चलो कि भाई साहब आने 2 प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही हमारे पास, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन भी। अब अगला भी कहता है कि डिटरमिनेंट दे रखा है, मैंने डिटरमिनेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर कहता है कि दोबारा से डिटरमिनेंट निकालना है, किसका, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, क्लियर। अब आप देखोगे कि यार ये तो वही प्रॉपर्टी हो गई जो पहली प्रॉपर्टी कराई थी कि भैया पहले तो हमारे पास नंबर दिख गया तो हमारे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा,
क्वेश्चन जो भी था 9A इनवर्स था, तो मुझे पता है कि K की जगह 9 है तो 9 कर दिया। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर आप बोलोगे 3 था, 3 कर दिया। कोई कंफ्यूजन आप बोलोगे नहीं। मैं पूछूं A की जगह क्या है, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कर दिया। और ठीक है, ए इनवर्स था, सॉरी ए की जगह क्या था, ए इनवर्स, तो मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स कर दिया। अगर यहाँ पे जो चीज होगी वो हमने लिख दिया। अब चेक करो कि भाई मैंने तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, आप बोलोगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। तो वही बात यहाँ पर है, ये 9 का क्यूब हो गया इंटू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट। अब चेक करो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, इसके डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 9 दे रखी थी। तो ये 9 का क्यूब इंटू 1 अपॉन में 9, और ये कट रहा है तो काट दिया, तो 9 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप बोलोगे कौन सा आंसर हुआ, बी फॉर बजरंगबली हमारा आंसर हुआ। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं ए और बी आर द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर। उनका ऑर्डर दे रखा है जहां पे डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको 3 और बी का भी डिटर्मिनेंट दे रखा है। चलो खुशी की बात हुई कि ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 और बी का भी डिटर्मिनेंट दे रखा है -4। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, -6 ए बी का। अब देखो दोबारा से पहली प्रॉपर्टी आई, कौन सी वाली, जहां नंबर आ जाए ना डिटर्मिनेंट के अंदर, तो दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली, तो पहले ये प्रॉपर्टी लगेगी k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो आपने लगा दिया कि k की जगह क्या था, -6 और इसका ऑर्डर क्या था, 3 था, तो हमने 3 कर दिया डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे a की जगह पूछूं तो आप बोलोगे a की जगह a भी है, तो हमने a भी चिपका दिया। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब ये हमारा हो जाता है ना 216। अब भाई ये डिटर्मिनेंट अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, माइनस का 216 इनटू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढो, ए कितना था, आप बोलोगे 3 था। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ढूंढो, कितना था, -4, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो 12 6 72, कैरी करा 7, 12 1 12, 12 और 7 कितने होते हैं 9, कैरी करा, तो ये हमारा आंसर आ गया 2592 आ गया। क्लियर, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर, जरा और क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, बच्चे ने गड़बड़ कर दी थी, क्या, ध्यान देना। ए और एम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, सॉरी ऑर्डर क्या है 3 है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आता है, स्मॉल एम आता है। क्लियर, यहां पे m और n क्या है, m जो कैपिटल M और कैपिटल N है वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। यहां इसके बारे में मतलब इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे तो आंसर क्या आ रहा है, m आ रहा है। m का मतलब कोई ना कोई नंबर रहा होगा। ठीक है, अब कहता है कि जहां पे इसने बताया साथ के साथ m और n, वो क्या था हमारे m स्मॉल m और ये i था। तो बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ n, n की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कि यहां पे मुझे इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पहले डिटर्मिनेंट लगा देता हूं, लगाया। अब इधर तो पता है दो मैट्रिक्स अगर आपस में डिटर्मिनेंट के साथ होती है तो आप बोलोगे भैया इसको तो आप तोड़ के लिख सकते हो a डॉट b, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई लिख देते हैं। चलो इसको लिख दिया m का डिटर्मिनेंट और इसको लिख दिया n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ n क्या था, आप बोलोगे n तो हमारा कोई नंबर रहा होगा क्योंकि नंबर में डिटर्मिनेंट निकलता है, मैट्रिक्स में तो नहीं निकलेगा ना। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी यूज हो जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जा रही है, ये वाली। इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है वो आपने यहाँ पर लिख दिया, ये आंसर होता है। तो हमने भी वही करा कि m की जगह n का मतलब जो ऑर्डर था, ऑर्डर कितना था 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ i कर दिया, क्योंकि आई है तो आई लिखेंगे, ए होता तो ए लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि m की वैल्यू दे रखी है, m का डिटर्मिनेंट क्या है, स्मॉल m है, डॉट n आ गया हमारे पास इज इक्वल टू m का क्यूब। अब भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 की मैट्रिक्स हो, अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। तो इनटू में क्या आ गया, आप बोलोगे 1। ठीक है, तो ये m क्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा m हो गया और ये डिटर्मिनेंट ऑफ n हो गया। तो एक इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आप बोलोगे m का स्क्वायर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। तो n का जो डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकला, इस बार d4 डायन। क्लियर,
तो उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग सेट्स के अंदर किसी में 2 आ रखे थे, किसी में 1 आ रखे थे। देखते हैं जरा ये भी हमारा क्वेश्चन कहता है कि देन ए और बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3/3, जहां पे इस तरीके से कि डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, कितना दे रखा है, आप बोलोगे 4 दे रखा है, कि डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, कितना दे रखा है 4। फिर दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका निकालना है, ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। सॉरी, ये भी दे रखा है 1/2 दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, आप बोलोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताइए। तो देखो अगर ये चीज दी है तो पहले इसका फॉर्मूला लगेगा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप याद करोगे कि यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इनवर्स मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते तो वो क्या होता है, आप बोलोगे 1 डिटर्मिनेंट होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ जी। तो इसका मतलब मैं समझा कि अगर ए बी के पूरे के इनवर्स की बात हो रही है तो इस पूरे को ए मान लूं, तो मेरा आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा नहीं होगा। अगर यहाँ ए इनवर्स है तो ए आया, अगर ए बी होता तो ए बी आता, अगर ए बी सी होता तो ए बी सी आता नहीं आता, आप बोलोगे हाँ भैया जी। चलो जी, अब इसकी वैल्यू दे रखी थी तो आपने 1/20 लिख दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिटर्मिनेंट हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब आप चेक करो 1/20 अपनी जगह है इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी थी, डिटर्मिनेंट ए वैल्यू कितनी थी 4 थी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना था। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो, भैया ये 5 आ गया तो इसका मतलब बी डिटर्मिनेंट कितना हो गया, आप बोलोगे 5 हो गया। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी फॉर डायन। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी सारे आंसर सही है। चलो आगे देखते हैं अब हमारे पास। अब भाई ये आ गया बढ़िया सा क्वेश्चन जहां पे आपको नॉलेज की बात आती है। ठीक है, कि भाई कितनी आपको अच्छे से नॉलेज है। ये कहता है ना, अगर ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहा है कि जो गलत है वो बताना है। मुझे ये वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि हाँ ये मुझे पता है, भैया ने हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल सही है कि अगर इसका इनवर्स निकालना है तो ये बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो ध्यान रखना ये भी राइट प्रॉपर्टी है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर उसका इनवर्स करे या फिर ए इनवर्स करके डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों का आंसर हमेशा सही आता है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल राइट है हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एडजॉइंट ए, ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन आता है। खाली मैं एडजॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, खाली किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट की। तो खाली एडजॉइंट की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट और इनटू में ए इनवर्स होता है। ये भी राइट है। कैसे राइट है बता देता हूं भाई, आपने देखा होगा एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए। तो भाई डिटर्मिनेंट से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कट गया, तो एडजॉइंट एडजॉइंट के बराबर आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ। तो मतलब ये तीनों तो बिल्कुल राइट है। तो गलत कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई कैसे भी दोनों का प्लस करके है ना इनवर्स निकालूं और फिर इनका अलग अलग इनवर्स निकालूं और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर आए। कभी पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आप बोलोगे भैया ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्लियर, चले अब आगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा मजेदार। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर दिस, ये आपको दे रखा है एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट दे रखा है ए, कितना दे रखा है, आप बोलोगे 8। अब लॉजिकल बात है, ये आ गया तो आपके माइंड में एक प्रॉपर्टी आ गई होगी, आप बोलोगे हाँ भैया कौन सी प्रॉपर्टी, आप बोलोगे ये वाली प्रॉपर्टी आ गई जो आप लिख रहे हो, कौन सी, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 पता था, तो आप बोलोगे हाँ जी चलो जी ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 कर दिया। n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, तो ऑर्डर भी पता था, कितना था ऑर्डर, 3 का था, तो 3-1 कर दिया। अब इसकी जो भी वैल्यू थी वो आपने यहाँ लिख दी और यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, आप बोलोगे रूट हो जाता है। तो ये बड़ा ईजी था और इसका फैक्टर करेंगे तो 2√2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, आप बोलोगे भैया डिटर्मिनेंट का आंसर आया 2√2, मतलब डी फॉर डायन। ठीक है, क्लियर। बड़े इजी क्वेश्चंस है लेकिन फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे एग्जाम में एमसीक्यू को लेकर। अब देखो जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, कि है ना कि ए और एडजॉइंट ए इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा ये बात मेरे से पूछ रहा है। तो हम इसको समझेंगे कि भाई अगर मेरे को ऑर्डर 3/3 का है तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका डिटर्मिनेंट का क्या होता है, क्यूब होता है। सॉरी, डिटर्मिनेंट की पावर क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n।
ठीक है, कि अगर एडजॉइंट और ए इन दोनों का मैं डिटर्मिनेंट निकालने बैठूं, क्या निकालने बैठूं? डिटर्मिनेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट की पावर n। अगर कंफ्यूजन होती है डेरिवेशन तो आप समझ लो इसको मैं ऐसे लिख सकता था या नहीं लिख सकता था? आप बोलोगे डेफिनेटली लिख सकते थे भाई, प्रॉपर्टी दो मैट्रिक्स है ना, तो दोनों का लगा दिया। ठीक है, अब एडजॉइंट के लिए मुझे पता था कि मैं इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1। अब दोनों बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे यही चीज निकल कर आ रही है। तो मतलब ये ध्यान रखना, ए और एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट की पावर क्या होती है? n होती है। कहां से मिली? ये मैंने बेसिक फॉर्मूले से कर दिया। तो इसका मतलब मैं समझा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना होगा? पहले डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मुझे निकालना आता है कि भाई डिटर्मिनेंट मेरा कैसे निकलेगा? -2 सिलेक्ट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का 10 आ गया। अब मुझे इसका आंसर पता है कि अगर ये मुझे निकालना था कि ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना था तो मेरा आंसर होता है डिटर्मिनेंट की पावर n होता है। तो मतलब n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितने का था? आप बोलोगे ऑर्डर था कितने का? 3 का। 3/3 तो ऑर्डर है, तो आप बोलोगे हाँ, तो 3 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे 1000 आ गया। तो आंसर क्या हो गया? डी फॉर डायन या डायनासोर। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। ठीक है, तो मतलब उम्मीद है कि आपको 1 मार्क्स को लेके अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई डिटर्मिनेंट की भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 5 नंबर तो सर ने करा ही दिए, कि स्टडी भी करा दी। ठीक है, और अब बात आती थी जो प्रॉपर्टी वाला, वो भी हमने करा दिया। तो ना करके 11 नंबर तो इस चैप्टर से हमारे कवर हो गए हैं, और ये 11 या 12 नंबर का ही चैप्टर आता है प्रॉपर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट दे रखा है, ए दे रखा है। अब ये वाली बात पूछ रहा है कि 4 और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये वाली बात हो रही है। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल हो गया। अब तो आपने प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली कि k की पावर n कर दे बेटा और डिटर्मिनेंट कर दे। ठीक है ना? तो k की पावर n मतलब 4 का n कितना था? आप बोलोगे 2। डिटर्मिनेंट मतलब जो भी इधर मैट्रिक्स थी वो लिख दी मैंने, ए इनवर्स। अब आप बोलोगे यार भैया आपने तो बताया था, क्या बताया था? याद कर बेटा, याद कर कि आपको मैंने बताया था अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता, आप बोलोगे 1 में डिटर्मिनेंट होता है। तो मैंने कर दिया 1 में डिटर्मिनेंट कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे 1 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी? आप बोलोगे 2 थी। तो जो कट रहा था वो काट दिया, तो आंसर क्या आ गया? आप बोलोगे 8। तो मेरा आंसर क्या होगा? C फॉर चंद्रमुखी। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये हमको एडजॉइंट दे रखा है 64, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये भी हमको प्रॉपर्टी सीखी हुई थी कि प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप बोलोगे डिटर्मिनेंट की पावर n-1 कहती है, लिख दिया। अब ये 64 था, 64 लिख दिया। डिटर्मिनेंट नहीं पता था, ऑर्डर तो पता है भाई, ऑर्डर कितना है? 3-1। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे स्क्वायर आ गया। अब भाई इधर स्क्वायर जाके क्या होता है? आप बोलोगे रूट, और किसी भी नंबर का अगर रूट करते हैं तो आप बोलोगे प्लस और -8 आता है। ठीक है, प्लस और माइनस में आंसर आता है। तो बाबू इस हिसाब से मेरा आंसर ए होगा या बी होगा या डी होगा? आप बोलोगे डी हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया था बच्चों के हालत टाइट हो गई थी। कैसे? देखो, ये कहता है ए डॉट है ना, ये दे रखा है आपको ए डॉट एडजॉइंट ए दे रखा है, पहली बात। ठीक है, और फिर ये पूरी एक मैट्रिक्स दे रखी थी। पहले तो मैं रिकॉल करूंगा यार, ये मेरी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बन रही जो शुरुआत में टीचर ने लिखवाई थी, कहीं तो बताई थी। मैं चेक करूंगा पहले बताई थी या नहीं बताई थी। आप बोलोगे हाँ भैया याद आ रही है कोई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है जो बहुत देर से आ नहीं रही थी? ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है, नहीं बन रही? कि मुझे पता ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते तो किसके बराबर होता है? आप बोलोगे डिटर्मिनेंट आई के बराबर होता है। किसके बराबर? डिटर्मिनेंट आई के बराबर। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में भी हम वही कहानी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये बात समझ है, डिटर्मिनेंट मतलब अभी पहले 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी बनी या नहीं बनी? आप बोलोगे डेफिनेटली कि ए एडजॉइंट ए बराबर हो गया डिटर्मिनेंट, और ये आइडेंटिटी आती है आइडेंटिटी। तो इस हिसाब से मेरा जो डिटर्मिनेंट निकल कर आया, इस हिसाब से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आई, आप बोलोगे वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आई है 3।
कैसे दोबारा समझा देता हूं, ये मेरे को क्वेश्चन में दे ही रखा था। मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता थी कि ए एडजॉइंट ए जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट किससे, आई से। तो मैंने पहले 3 3 कॉमन था, सबको बाहर बुलाया और इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी में। और जैसे ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब बाहर वाला नंबर ही क्या रहा होगा, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट रहा होगा। क्या रहा होगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पता चल गया, आप बोलोगे हाँ। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में निकालना था हमको, ठीक है, इधर ये प्रॉपर्टी लिख लेना, अच्छा लिख ही दी थी मैंने, है ना। क्वेश्चन में निकालना क्या था, ये निकालना था कि ये और प्लस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। आप बोलोगे इसकी तो वैल्यू मुझे पता है कितनी थी, 3 थी। इसके लिए मैंने फॉर्मूला याद किया था, क्या याद किया था, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। तो भाई देखिए डिटर्मिनेंट कितना था, 3 था, ऑर्डर कितना था, ऑर्डर 3/3 का था, तो मतलब 3-1 क्या हो जाएगा, 3-1। तो 3 अपनी जगह, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 12 आ जाएगा। तो इस बार मेरा आंसर क्या होगा, ए फॉर अनारकली डिस्को। चलिए क्लियर है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये, जब भी आया बच्चों की हालत टाइट हो गई थी 2023 के अंदर। कहता है ए बी द स्क्वायर, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब तीसरा चैप्टर भी घुसेड़ दिया भाई साहब, जिसका ऑर्डर क्या था, 3 था। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर ऑड में होता है, किसमें होता है, ऑड में। ऑड का मतलब हो गया 3/3 या 5/5, ठीक है, ऑड में होता है, तो उस स्क्यू मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर ऑड में है, किसमें है, ऑड में, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या निकलेगा, आप बोलोगे 0 निकलेगा। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी होने के बाद मैं एक बात समझा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, आप बोलोगे 0 निकलेगा, ठीक है, कि इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 0। तो हमने इधर 0 लिख दिया, तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू। कि किसकी वैल्यू आ गई, x की। दोबारा बोल देता हूं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात पे, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड में हो, ऑड बोले तो 3/3 या 5/5, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, 0। चाहे आप प्रैक्टिकल निकाल कर देख लेना कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना और डिटर्मिनेंट तसल्ली से निकालना, वो हमेशा क्या देगी, आपको 0 देगी। क्लियर। अब भाई मेरे से पूछा क्या डिटर्मिनेंट, ये कहानी दे रखी थी, मैंने लिखा कि मेरे को डिटर्मिनेंट 0 पता था, लिख दिया x आ गया। अब पूछ क्या रहा है मेरे से, 2023 की पावर x पूछ रहा है। तो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, 2023 की पावर x, x का मतलब क्या हो गई, पावर 0। और किसी भी नंबर या अल्फाबेट्स की पावर 0 होती है, वो हमेशा क्या देता है, आप बोलोगे 1 देता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। चले जरा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी हमने पीछे ही करा हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास, तो यहां भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, आप बोलोगे भैया ये पता है मुझे, कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने शुरुआत में सिखाई थी। कौन सी शुरुआत में सिखाई थी, आप बोलोगे भैया हमको पता था, इधर ये प्रॉपर्टी लग रही है कि k की पावर n, क्योंकि भाई अंदर कांस्टेंट बैठा है, तो इसका आंसर होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इधर कांस्टेंट क्या था, आप बोलोगे 1/2, तो 1/2, ठीक है, मैंने इसको खोला, 1/2 की पावर n और डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा इनवर्स का, और बगल में जो चल रहा था वो हमने चलने दिया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, ठीक है। और n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। अब इधर ऑर्डर कितने का था, 3 का था, तो हमने इधर पावर क्या कर दी, 3 कर दी। क्लियर। अब इसकी मैं बात करूं, ठीक है, इसकी मैं बात करूं कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, आपको ये भी पता है ये क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इक्वल टू 1 में k, और ये डिटर्मिनेंट यहां तक चल ही रहा है, ठीक है। अब आप देखो कंपैरिजन कर लो या काटा पेटी कर लो, तो ये आ गया 1/8 इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/8 डिटर्मिनेंट 1 में ऊपर मल्टी 1/8 डिटर्मिनेंट में a इक्वल टू आ जाएगा 1 में k डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो आप समझे कि k की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे k की वैल्यू आएगी 8। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं जी। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये वाला। अब भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था, फिर भी हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पे a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a प्लस i है,
ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पे बताया जाता है कि आई को इधर मल्टीप्लाई, वो प्लस का इधर जाकर माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनवर्स निकालना था तो दोनों साइड ए इनवर्स से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू माइनस का आई ए इनवर्स आ गया। अब इधर आपको ये बेसिक बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है, आई आता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आएगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स आता है। ये बेसिक बात है हमारे पास। ठीक है, ये क्या होती है हमारी बेसिक बात। ठीक है, तो यही कहानी यहां पर है। तो मैंने ए इनवर्स लिखा, स्क्वायर का वाला 2 बार होता है, 2 बार लिख दिया। अब ये भाई कट रहा है तो क्या आएगा हमारा, आई आता है तो आई लिखा। ठीक है, अब भाई ये क्या दे देगा, आप बोलोगे भैया ये ए इनवर्स दे देगा, ए इनवर्स लिखा मैंने, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब आपको ये भी पता है ए इनवर्स अपनी जगह स्क्वायर का वाला 2 बार था। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 बार, तो ये पूरा क्या दे देगा, आई दे देगा, क्योंकि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते आई आ जाता है, और ए था तो ए लिख दिया, माइनस का आई अपनी जगह आ गया, इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स आ गया। अब आपको पता ये भी ए दे देगा, ए इनवर्स। अब इधर ध्यान देना, मेरा आंसर आ रहा है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमने इधर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो आंसर आ गया मेरा ए इनवर्स। ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ए इनवर्स बराबर आ गया आई माइनस ए। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे आंसर होगा सी होगा। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 2023 के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कहता है डिटर्मिनेंट दे रखा है इक्वल टू के, और ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इधर तो ये प्रॉपर्टी पता है कि भाई इसको खोलूंगा तो, ठीक है ना, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और ऑर्डर कितने का था, 2 का था। चलो यहाँ तक में हो गया, चलो यहाँ तक तो बेसिक बातें मैंने इधर लगा दी। अब आप इधर ध्यान दोगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सम करो, सम मतलब प्लस करना है, जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है के की जो जो वैल्यू निकल सकती है उनका क्या करना है, आपको सम करना, मतलब प्लस करना है। तो अब मुझे के की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे करेंगे, तो मैंने क्या करा कि मैंने इधर ये करा, या तो मैं इधर डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट उड़ा दूं। ठीक है, अगर मैं उड़ा देता हूं तो यहाँ 1 बचता है, आ गया 1, क्योंकि यहां से ये कट रहा है तो काट दिया, क्लियर। अब यहाँ 1 बचा, स्क्वायर इधर जाके आप बोलोगे रूट हो जाता है, रूट करा, और 1 का रूट क्या आ गया, आप बोलोगे प्लस माइनस 1 आ गया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब कह रहा है के की जो जो वैल्यू थी उनको प्लस करो, तो के की वैल्यू एक 1 थी और एक -1 थी, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आंसर आ गया, 0। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, आप बोलोगे डी होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे 4.4 को लेके कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगली वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है डेरिवेटिव को लेकर के, डेरिवेटिव के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे मैं डेरिवेटिव की वीडियो डालूं तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, सी यू।